99 परसेंटाइल लानी है, उसके लिए जो आज ये बात करने वाले ना बच्चों, बिल्कुल अनफिल्टर्ड है। मैं यार एकदम जो ऑनेस्ट बात है, जिससे 1250 से ज़्यादा बच्चे अपने 99 परसेंटाइल लेके आए ना, उन्होंने क्या किया ये आपके साथ बात करने वाला हूँ। चाहे आपको अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, एकदम अनफिल्टर्ड। पता है इतने सारे बच्चे जो बैठते हैं एग्जाम देने के लिए, क्यों 15,000 बच्चे ही 99 परसेंटाइल के प्लस लेके आते हैं, और इनमें वो क्या क्वालिटी होती है, ये क्या करते हैं आज पता है। इसमें इतने सीक्रेट छुपे हुए हैं, आप जान के शौक रह जाओगे। यार मैं ऐसी बेसिक मिस्टेक कर रहा था, आज तक मुझे किसी ने बताई क्यों नहीं। और बच्चों ये प्रोसेस जो है ना 99 परसेंटाइल लाने का, ये पता है बहुत आसान प्रोसेस है और ये बहुत डिफिकल्ट भी प्रोसेस है। अब आप बोलोगे सर आसान, एक प्रोसेस आसान कैसे होता है डिफिकल्ट कैसे होता है, बताता हूं। देखो पता है आपको, इस 100% बच्चे में से अगर मैं आपको बात बताऊं ना, बहुत ईमानदारी की बात है, 90% बच्चा कहां खत्म हो जाता है, कहां वो कहते हैं ना, हर बच्चा देखो एक सपना लेके स्टार्ट करता है शुरुआत में कि मैं अंडर 10 लाऊंगा, मैं 1 लाऊंगा, अंडर 100 लाऊंगा, अंडर 1000 लाऊंगा, या मुझे आईआईटी बॉम्बे जाना है, आईआईटी दिल्ली जाना है, जो भी उनका ड्रीम रहता है, आईआईटी मद्रास जाना है। अभी पता है, अभी जस्ट काउंसलिंग के जैसे रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं, मॉक का रिजल्ट अभी आया, तो पता है बच्चों के चेहरे पे जो खुशी आती है ना, सर मुझे आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल मिल गया। अभी जैसे कुशाग्र से बात हुई, आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल उसको मिला मॉक 2 में, है ना। अभी उसको और बेटर भी मिल सकता है, सर आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल से बेटर और क्या हो सकता है उसकी चॉइस में है, वो भी मिल सकता है। कैसे बच्चे टॉप रैंकर्स लाते हैं ना, उसमें एक बात जो है, शुरुआत सब लोग पूरी एनर्जी के साथ में करते हैं। 100% बच्चा डे 1 पे अंडर 100 रैंक लाने के लिए शुरुआत करता है, लेकिन 90% बच्चा कहां आउट हो जाता है ना, उसका सीक्रेट बताता हूं। वो जेई का जो पर्पस है पता है क्या है? जेई का जो पर्पस है, जेई का पर्पस सेलेक्ट कराना नहीं है, जेई का पर्पस है रिजेक्ट करना। आप सोचो एडवांस में अगर अपन बात करें, टॉप सीट्स में बात करें, भाई 25-30 हजार रैंक्स तक के बच्चे जे एडवांस को आईआईटीज मिलेगी, ऊपर नीचे कोई सी भी लेवल की देख ले अपन, है ना। 50,000 बच्चों को ट्रिपल आईआईटी, जीएफटीआई, एनआईटीज और मिलेंगी लगभग। तो अपन उसमें से भी टॉप 15,000 की बात करें जो 99 परसेंटाइल लेके आते हैं। कुशाग्र की बात करूं 99.94 परसेंटाइल लेके आया, लक्षित की बात करूं 99.99 परसेंटाइल लेके आया, प्रणव 99.99 परसेंटाइल लेके आया। इतने बच्चे 99 प्लस लेके आए हैं। उनके एक सबसे बड़ी बात क्या थी कि वो इन सारे 3 स्टेप्स को पार करके यहां तक पहुंच गए वो। अब उसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है, जहां जेई 90% रिजेक्ट कर देता है लिटरली, आप देखो 1.5 लाख बचते हैं उसके बाद में, और इतने जे एडवांस के लिए ऑलमोस्ट क्वालिफाई करते हैं। हाँ 1,80,000 2 लाख समथिंग इस नंबर के अराउंड पे, पर 1.5 लाख बच्चा वो काम करता है जो कि एब्सोल्युटली नेसेसरी है। सर वो काम क्या है? जेई जो रिजेक्ट करता है, वो सबसे बड़ा हथियार जेई का है बड़ा सिलेबस, टफ प्रिपरेशन। तो 90% बच्चा आपको पता है लास्ट तक टिकता ही नहीं है। वो बीच में इतना बड़ा सिलेबस देखकर बीच में ही गेम से आउट हो जाता है कि यार ये मेरे बस की नहीं है, मेरे से तो हो ही नहीं रहा। वो गेम से खुद आउट हो जाता है। तो पता है जो इस 10% में बच जाते हैं, जो 1.5 लाख में आते हैं ना, उनको कोई एकदम कोई ऐसे जीनियस होने की और वो से की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये पार्ट सबसे इजी पार्ट है। यहां पर मैं बात करूं, आपको सिर्फ एंड तक टिकना है। आप इन 90%, आप टॉप 1.5 लाख में तो कंपलसरी आ जाओगे। आप रोते गिरते पड़ते कैसे भी टॉप 10% में आ जाओ, लास्ट तक टिक जाओ बस। देखो जो लास्ट तक टिकता है ना, उसके जीवन में क्या उतार चढ़ाव नहीं आते क्या भाई? बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। किसी की 2 साल की जर्नी होती है, किसी की 1 साल की होती है। ड्रॉपर्स देखे तो अभी जो ड्रॉप ईयर से तैयारी कर रहे हैं भाई, उनकी 6 महीने की जर्नी बची। जनवरी तक अगर हम बात करें, 12th वालों की भी 6 महीने की जर्नी ऑलमोस्ट बची है भाई। जनवरी अटेम्प्ट की बात करें तो आप अगर जनवरी तक टिक गए, भले ही सवाल हो रहे नहीं हो रहे, टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, डीमोटिवेशन आ रहा है, कोई चैप्टर समझ में नहीं आया, आपको एक बात लगती होगी, इतने सारे 99 परसेंटाइल आए, सर इनका तो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता होगा जनवरी तक, इनके तो सारे चैप्टर सुपर स्ट्रॉन्ग लेते होंगे। एक आपको मजे की बात बताऊं, ऐसा नहीं होता।
किसी का भी बहुत रेयरली ऐसा होता है, वो तो यार बहुत मतलब 0.1% बच्चा कि जिसके सारे चैप्टर जनवरी तक ही पूरे हो चुके हैं और वो भी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आ रहे हैं। भाई किसी के 20% चैप्टर भी नहीं होते हैं, किसी के 25% चैप्टर ढंग से नहीं होते, लेकिन वो लास्ट तक टिके रहते हैं। तो एक प्रॉमिस सबसे पहले करो, मैं लास्ट तक टिका रहूंगा, कुछ भी परेशानी आ जाए। कुशाग्र के टाइफाइड हो गया था देखो बीच में, उसकी क्लासेस छूटी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, मेहनत करता रहा। आपको बताऊं, अपनी ऐप पर ऑनलाइन पढ़ने वाला बच्चा था वो, है ना। ऑफलाइन में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे, ऑनलाइन पढ़ने में उसका ऐप टाइम 2 लाख मिनट है, 2 लाख मिनट। ये आप सोचो सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं है इसमें। तो वो हार्डवर्क लगता है, वो स्ट्रगल लगता है इस 90% में नहीं आने के लिए। इसमें जीनियस नहीं लगता है, इसमें आपकी वो ताकत लगती है कि यार मैं बस टिका हुआ हूं, परसिवरेंस लगता है, कंसिस्टेंसी लगती है। तो आप अगर यहां तक पहुंचना चाहते हो तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी रखो कि मैं बस पढ़ूंगा, एक भी क्लास मिस नहीं करूंगा मैं। देखो इसराइल में आपके पास में मेंटर्स होते हैं, वो आपकी इसमें हेल्प करते हैं। आप क्लास नहीं आओगे तो डांट भी पड़ेगी, हॉस्टल से भी पकड़ के ले आएंगे ऑफलाइन में अगर आप हो तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। यहां आपकी वो ताकत टेस्ट होती है। बीच में 10 में से 1 सवाल हो, 2 सवाल हो, इन बच्चों से भी मैं आपको बताऊं जो अपनी टफ एक्सरसाइज होती है, टू एक्सरसाइज इसराइल के मॉड्यूल्स की होती है, जो इनको बच्चों को इतना क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, इनसे यार 10 में से 4 सवाल 5 सवाल बनते हैं। अभी यमन भैया आए थे जो अपने फर्स्ट बैच ऑफ गुरुकुल के ड्रॉपर भैया थे, वो अभी मिलने आए थे, 1 साल IIT बॉम्बे में पूरा कर लिया है। उसने भी यही बताया, सारे बच्चों को सबसे मिलवाया भी था कि भाई मेरे से भी 2 एक्सरसाइज में 10 में से 4 होते थे, टफ एक्सरसाइज में 5 हो जाते तो बहुत बड़ी बात होती थी। इसराइल के एक टेस्ट में उसके 180 में से 37 मार्क्स थे सिर्फ। उस दिन आया था मेरे पास में, सर नंबर ही नहीं आ रहे, एडवांस में 1 महीना बचा है, मेरा होगा नहीं होगा। मैंने कहा टेंशन मत ले, ये बहुत टफ टेस्ट था अपना, तू मचाएगा, बस होल्ड ऑन होल्ड ऑन। तो ऐसा तो नहीं है कि यार इन बच्चों के साथ हमेशा ही अच्छा रहा, किसी के साथ हमेशा अच्छा नहीं रहता, बट ये भी गिरते हैं पर ये गिर के उठ जाते हैं। तो आपको यहां पर आने के लिए, आप गिरोगे, सोसाइटी भी आपको नीचा दिखाएगी, आपको नीचे खींचेगी, चीजें आपके हिसाब से नहीं होंगी। किसी के घर में प्रॉब्लम होती है, किसी के पढ़ने का एनवायरनमेंट नहीं होता है, किसी के फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है, किसी के दोस्त अच्छे नहीं होते, किसी के नंबर कम आ जाते हैं तो डांट पड़ती है। एवरीथिंग विल हैपन, बट ये डिपेंड करता है आप लोग वापस उठ के खड़े होते हो कि नहीं होते हो, है ना। अपना एक बच्चा भी 13% लेके आया था, सोचो 13% जेई मेन में, और उसने इंप्रूव करते 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 जेई मेन 1 के बाद में इंप्रूव करा, बाउंस बैक मारा, जेई मेन 2 सुधारी, और अब जे एडवांस में उसको IIT रुड़की मिली है। उसका भी पूरा इंटरव्यू आपके साथ में डालूंगा लेके, बहुत इंस्पायरिंग है। तो यार आपको यहाँ आने के लिए बस एंड तक टिके रहना है। तो कमेंट आपको करना है, मैं लास्ट तक लड़ूंगा, मैं लास्ट तक लड़ूंगा, डेली क्लास जाऊंगा, होमवर्क करूंगा जो मुझे चाहिए। अब आप जब इसमें पहुंच गए, ये सिलेबस की जीत है, आप 70-80% सिलेबस भी ढंग से कवर कर लोगे ना, आप यहां पर पहुंच गए। तो दिसंबर एंड तक का टारगेट रखना है सिंपली कि मुझे सिलेबस कवर करना है। और सिलेबस कैसे बनता है वो स्ट्रैटेजी बताता हूं। देखो सिलेबस बनता है चैप्टर से। हम कभी भी पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी मैथ्स एक साथ अच्छी नहीं कर सकते, हमें चैप्टर बाय चैप्टर पे फोकस करना है। तो आपका दिसंबर एंड तक, जब तक आपका सिलेबस होने वाला है, ड्रॉपर्स की बात करूं तो मैं, और 12th वाले बच्चों का तो अक्टूबर एंड नवंबर एंड तक सिलेबस खत्म हो जाता है। तो भाई आप चैप्टर पे फोकस करो, बस मुझे ये चैप्टर अभी स्ट्रॉन्ग करना है, ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग करना है, ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग करना है, सब्जेक्ट अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और चैप्टर स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहली चीज चाहिए, उसकी थ्योरी ढंग से होनी चाहिए। तो उसके लेक्चर्स मत छोड़ो, अच्छे लेवल का कंटेंट पढ़ो, ठीक है, लेक्चर्स करने हैं उसके, डेफिनेटली थ्योरी तब होगी। अब आपको मैं बताता हूं यार, ये 90% तो आउट हो जाते हैं, वो सिलेबस ही पूरा नहीं करते, बीच में ही क्विट कर जाते हैं, वो बाकी 10% के लिए रेड कारपेट बना देते हैं। अब बचे हुए 1.5 लाख में से यहां जो रोल आता है ना, वो रोल आता है प्रैक्टिस का। अब जेई पता है अगले 5% किसको बाहर करती है? जिनकी जिंदगी में प्रैक्टिस नाम की चीज नहीं होती। वो थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, दे आर सिंसियर, बट वो प्रैक्टिस नहीं करते। उनको लगता है मैं थोड़ी सी और थ्योरी पढ़ लूं, वो रोज
अब आपकी क्लासेस लगी, मान लो आपकी शाम की क्लासेस है, सुबह आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सुबह की क्लासेस, शाम को सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो पता है वो क्या करते हैं, क्लास से आने के बाद में 1.5 घंटे की क्लास हुई तो 1.5 घंटे का नोट्स पढ़ते हैं, फिर 1.5 घंटे दूसरे पीरियड, 1.5 घंटे, 4-5 घंटे नोट्स पढ़ते रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि नोट्स उनको कॉन्फिडेंस देता है। बिना प्रैक्टिस के जेई एडवांस जैसा एग्जाम और जेई मेन जैसे एग्जाम में भी 99% नहीं आ सकती भैया। आप देखो पेपर भी अच्छे लेवल का होता जा रहा है। इस बार 92 मार्क्स पे कट ऑफ गई है जे एडवांस की बात करें तो, पिछले साल जो 72 अराउंड गई थी, अंडर 100 में उतने नंबर पे आए हैं जे एडवांस में, लेकिन बच्चों ने मेहनत करना चालू कर दिया तो नीचे का लेवल बढ़ गया और बीच में क्लटरिंग ज्यादा हो गई, पता है आपको। तो यार अब प्रैक्टिस, ये 5% जो बच्चे ना ये प्रैक्टिस करते हैं प्लस ये टेस्ट देते हैं, और जो नहीं करते हैं उनकी जिंदगी में टेस्ट नाम की चीज तो रहती नहीं, टेस्ट तो देते नहीं सर, डर लगता है, कम नंबर आ गए तो कॉन्फिडेंस टूटता है। अबे फेक कॉन्फिडेंस रख के वैसे भी क्या कर लेगा। तो यार आपको प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देने हैं। अब सर प्रैक्टिस कैसी करें, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं। देखो जेई मेन जनवरी 2026 आपने देख लिया है ना, टफ लेवल का पेपर आया, एंटी ने बोला भाई मैंने टफ लेवल के पेपर दिए, 160 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आ गई, एवरेज देखें तो अगर अपन, तो प्रैक्टिस में एक बात ध्यान रखना, जो एक बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, आसान कंटेंट की प्रैक्टिस करते रहते हैं। 10 सवाल करे सर मेरे से 9 हो गए, वाह मैं मचा रहा हूं, फोड़ रहा हूं। अबे तेरे से अगर तेरे मटेरियल में सब मिला के 10 में से 9 हो गए तो सोच जेई मेन के एक्चुअल पेपर में तो 10 में से 9 नहीं होते, मतलब वो मटेरियल हल्का है। तो भैया हल्का मटेरियल मत करो, लाखों बच्चों को हल्का मटेरियल परोसा जा रहा है खुश रखने के लिए, कि ताकि उनको लगता रहे जो टीचर ने क्लास में पढ़ाया वही मेरी चीज मटेरियल में है और मेरे से 10 में से 9 बन रहे, मेरे को समझ में आ रहा है। उनकी असलियत है ना जेई मेन खोल देता है जनवरी में। तो भाई अच्छा मटेरियल प्रैक्टिस करो। आपसे सोचो अगर 10 में से 5 नहीं हुए, इसका मतलब उसमें कुछ नई चीज थी जो आपको नहीं पता थी, या आपको नई चीज सीखने को मिल रही है। तो टफ क्वेश्चन देख के घबराने का नहीं। आप सोचो 25-30% मार्क्स पे तो आईआईटीएन बन गए इस साल। अगर अपन बात करें सीआरएल रैंक से, जनरल कैटेगरी में बात कर रहा हूं मैं इसमें तो अभी। तो यार अच्छा प्रैक्टिस करने से घबराओ मत। अब देखो अभी मैं आपको बताऊं 1600 से ज्यादा बच्चे आईआईटीज में जाने वाले हैं अपने हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो के साथ। उन सबकी एक खास बात बताता हूं, उन्होंने कितना टफ लेवल का मटेरियल, अच्छा लेवल का मटेरियल प्रैक्टिस किया, जीरो से स्टार्ट करते हुए। भाई कोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम सीपीपी जो डीपीपी जैसी होती है उसमें इजी लेवल की प्रॉब्लम्स होती है कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। मॉड्यूल की 1 इजी लेवल है, अगेन कॉन्सेप्ट और वो बिल्ड करने के लिए 1 है, थोड़ा सा टफनेस लेवल बढ़ा, 2 काफी टफ लेवल बढ़ा, जेई मेन की टफ लेवल की एक्सरसाइज 2 है, सुपर टफ एक्सरसाइज है, 10 में से 3-4 हो गए तो भैया मचा दिया आपने। उसके बाद में देखें तो रैंक बूस्टर 1 जो जेई मेन 1 के बाद में दिए जाते हैं आपको, उतने जबरदस्त लेवल के हैं वो। रैंक बूस्टर 2 जो जेई एडवांस के लिए बिल्कुल अपन करते हैं, जो जेई मेन 2 के बाद में मिलते हैं, जेई मेन पीवाईक्यू, जे एडवांस पीवाईक्यू। अब ये जो लेवल का मटेरियल है ना, रैंक बूस्टर्स, एडवांस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ये यार कोटा से डिलीवरी हो रही है भाई साहब, बेस्ट लेवल का मटेरियल है ये। सारी किताबें भी पानी मांग जाती है इस मटेरियल के सामने, इतनी मेहनत से बनाया गया है। तो यार आप आसान मटेरियल करने के साथ साथ अच्छे लेवल का मटेरियल सॉल्व करो, उसमें आपके दिमाग की प्रैक्टिस होती है। तो प्रैक्टिस गुड क्वेश्चन। अब ये जो बच्चे कर लेते ना, वो 95% बच्चों से आगे आते हैं, उनकी 95 परसेंटाइल प्लस आ जाती है, वो जेई मेन क्वालिफाई करके जे एडवांस के लिए मतलब एलिजिबल हो जाते हैं जे एडवांस का एग्जाम देने के लिए। अब ये जो 4% होते हैं, ये जो 4% होते हैं ना, ये पता है कहां मात खाते हैं। यहां पर एक्चुअली में एक चीज आती है, एक तो गॉड लेवल के क्वेश्चंस की आती है, प्लस यहां पर स्ट्रेटेजी का बहुत बड़ा रोल होता है। ये जो 4% बच्चे बच जाते हैं, 5% बच जाते हैं टोटल मिला के, उसमें अब कौन कितना स्मार्ट वर्क कर रहा है ना, वो मैटर करता है। किसने कितने लेवल की प्रैक्टिस करी वो भी मैटर करता है। स्ट्रैटेजी में मतलब जैसे देखो, अब आप सोचो आप 100 चैप्टर पढ़ रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के टोटल जेई में 100 चैप्टर मान लें, है ना, 500 सवाल भी अगर आप हर चैप्टर में ऑन एन एवरेज मान लो, सब मिला के नोट्स प्लस इधर उधर, तो 50,000 सवाल आपके पास में हो गए हैं। अब 50,000 सवालों को मैनेज कैसे करना है, उसमें रिवीजन स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, नोट्स में कैसे मार्किंग रखनी है, इंडेक्सिंग कैसे करनी है, आपने मटेरियल का मैनेजमेंट कैसे करना है ना, ये सब इस
ये यहां पर डिटरमाइन करते हैं कि आप वो टॉप 1% में आओगे नहीं आओगे। टेस्ट स्ट्रैटेजी मैटर करती है। अभी मैंने बच्चों को इतनी टेस्ट स्ट्रैटेजी सिखाई, जेई मेन की अलग 50-30-50 टेस्ट स्ट्रैटेजी, जे एडवांस के हर वेडनेसडे को सेशन लिए मैंने पर्सनली 20 से ज्यादा सेशन ले चुका हूं मैं बच्चों के, तब जाके एडवांस में 1600 से ज्यादा बच्चों के आई विद टॉप रैंक्स। टॉप 100 में देख लो, पिछले साल अपनी 467 हाईएस्ट गई थी, इस बार 79 हाईएस्ट गई है। भारत का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो है। यह सबसे बड़ी बात है कि एवरेज से एवरेज बच्चा भी टॉप करके दिखा रहा है यार, क्योंकि वो ये सब उसको मिल रहा है। तो आप स्ट्रेटेजिकली काम करो। मैं काफी सारे बच्चों को तो एक बहुत बड़ी बेसिक मिस्टेक करते हैं, मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं, रफ में सॉल्व करते हैं कि जब मेरे को आ जाएगा ना मैं फेयर में सॉल्व करूंगा। नहीं, आप जो भी मटेरियल सॉल्व करो, एक बात बताता हूं बच्चों, उसको आप है ना फेयर में सॉल्व करो। फेयर में सॉल्व करने का मतलब नहीं है कि वो एसएसटी की राइटिंग, सोशल स्टडी के पेपर की तरह से आप उसको जमा जमा के लिखो। नहीं, फेयर में सॉल्व करने का मतलब है कि जब आपको जरूरत पड़े सॉल्यूशन देखने की तो आपकी कॉपी में आपको सॉल्यूशन मिल जाए। सही लोकेशन पे होना चाहिए, उसके लिए इंडेक्सिंग करनी होती है। इंडेक्स बना के रखो। आप मॉड्यूल में पेज नंबर लिख सकते हो कि ये क्वेश्चन पेज नंबर 23 पे सॉल्व है। पेज वो क्वेश्चन का जब रिवीजन कर रहे हो तो पेज नंबर 23 पे चल जाओ। तो टॉपर्स डू नॉट स्पेंड देयर टाइम, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। टॉपर्स डू नॉट स्पेंड देयर टाइम, दे इन्वेस्ट देयर टाइम। वो अपना समय इन्वेस्ट करते हैं, जो कि बाद में बहुत काम आता है। अब हमने नोट्स, मैंने कई बच्चों के ब्यूटीफुल नोट्स देखे, लेकिन वो उसमें मार्किंग ही नहीं करते कि मुझे लास्ट में रिवाइज कैसे करना है। हमें नोट्स में ऐसी मार्किंग करके रखनी है बच्चों कि लास्ट में आप 7 दिन के अंदर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स सारे नोट्स अपने रिवाइज कर लो। मेंस के लिए अलग मार्किंग होती है, एडवांस के लिए अलग मार्किंग होती है। आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहो, शॉर्ट नोट्स आप बना लो, लेकिन शॉर्ट नोट्स में टाइम बहुत जाता है। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि जो आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट है ना, जो सबसे कमजोर सब्जेक्ट है, सिर्फ उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, बाकी के शॉर्ट नोट्स मत बनाओ, मेन नोट्स में मार्किंग कर लो। तो ये नोट्स की बात हो गई। फिर आप जब क्वेश्चंस करो तो उसको प्रॉपरली एक जगह करो। अब कई बच्चों को जो क्वेश्चन नहीं आता ना, छोड़ देते हैं। नहीं, इसमें क्या है, टाइम मैनेजमेंट की स्किल आती है, मैं कभी आपको दूसरी वीडियो बता दूंगा। तो लास्ट तक बॉडी ट्रेनिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, कितनी बार आपने रिवीजन किया है, ये सब आपके 4% बच्चों को ये थोड़ा सा साइडलाइन कर देती है। टॉप 1% बच्चे यहां पर आता है। आप देखो, कुछ ही नंबर का तो डिफरेंस होता है। यहां सारा खेल, अगर मैं जेई मेन में बात करूं तो 20-25 नंबर में, 20-25 नंबर में ये 15,000 और 75,000 के बीच में आप देखोगे 20-25 नंबर का डिफरेंस होता है। 20-25 नंबर का डिफरेंस मान लो आप ऑन एन एवरेज, 30 पकड़ लो ज्यादा। 30 मतलब आप देख लो कितने सवाल, 7 से 8 सवाल, राइट। बस इतना सा खेल होता है उसमें, इतने सारे, क्योंकि 15 लाख बच्चे, नंबर तो जेई मेन में 300 ही है, तो एक एक क्वेश्चन पे 8-8 हजार रैंक का डिफरेंस आ जाता है भाई, लिटरली। एडवांस में भी आता है एक एक क्वेश्चन पे 8-8 हजार का डिफरेंस कई बार, पूरे मतलब अगर रैंकिंग वाइज अपन एंड तक देखें तो ये, इसलिए ये सब चीज काम आती है ना। तो बच्चों, सबसे पहली बात तो आप लोग इजी क्वेश्चंस, सॉरी इजी जो पार्ट है, कंसिस्टेंसी बना के रखना। और ये काफी सारे बच्चों के लिए टफ भी होता है, लेकिन इसमें दिमाग नहीं चाहिए, इसमें इरादा चाहिए पक्का। तो आपने सबने प्रॉमिस करा कमेंट में, मैं लास्ट तक लड़ूंगा, मुझे सबका कमेंट चाहिए, मैं लास्ट तक लड़ूंगा। देखो, इसराइल आपके साथ है बच्चों, जो ड्रॉपर्स में आना चाहते हैं। इस बार लोग कहते हैं ड्रॉपर्स में रैंक नहीं आती, भैया अपनी 378 आर्या की आई, प्रफुल की 823 रैंक आई, तो भाई ड्रॉपर्स की टॉप में रैंक आती है, 12th वालों की भी आती है। विश्व ने 79 12th के साथ में लेके आया भाई, सारे मतलब सारी वैरायटी मिल जाएगी, बस मेहनत करनी है। तो अच्छा मटेरियल सॉल्व करो, अच्छे टेस्ट दो, और मेंटर्स की बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों, वो आपकी टीम में आपके साथ लड़ाई लड़ते हैं। तो पूरा इसराइल परिवार आपके साथ है बच्चों आपकी जर्नी में। आपको किसी और चीज़ पे भी वीडियो चाहिए, कोई और स्टडी चाहिए, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। वी आर ऑलवेज विद यू, है ना। ऑल दी बेस्ट।